सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भाई साहब। सीधा सौदा के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है भाई। थोड़ा बहुत रिस्पाइट सा है, बड़ा फ्रेजाइल सा रिस्पाइट है, ऐसा कुछ नहीं। 1/4 1/3% इन ग्रीन शुरुआत होगी। संभलेंगे नहीं संभलेंगे, सबके जहन में डाउट्स हैं। तो खैर संकेत बुरे नहीं है। गिफ्ट निफ्टी अगर अरे में तो जस्टिफाई कर रहे हैं संकेत। वो ये है कि यूएस में जिस तरह का पेन आया था उससे ज़्यादा पेन तो हम लोग कल डाइजेस्ट करके गए थे, क्योंकि यूएस की फ्यूचर्स बहुत दबाव में थे। तो वो तो हम ऑलरेडी डाइजेस्ट करे हुए हैं। ऊपर से कल आरबीआई ने बढ़िया लिक्विडिटी इंजेक्ट कर दी है, जिसका सरदर्द था सिस्टम में। भाई बैंक के पास लिक्विडिटी की किल्लत होती है तो मजबूरन महंगा पैसा उठाना पड़ता है बाजार से, तो प्रॉब्लम। और ना उठाना चाहें तो लेंडिंग पे हाथ खींच लेते हैं, तो प्रॉब्लम। तो लिक्विडिटी है बड़ी इंपॉर्टेंट, और आरबीआई ने 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का रोड मैप सामने रखा है। तो सुनने में तो ठीक ही लग रहा है। अभी कंचन नतीजे बता रही थी तो वो भी ठीक ही दिख रहे थे। जो एक्सपेक्टेशन खराब थी उससे कम खराब नतीजे आए। तो वीरू दिख तो सब ठीक रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें, भरोसा ही नहीं हो रहा है। अभी 4 महीने से ऐसी मार खाई है अपन ने कि अब भरोसा होता नहीं है सारे रंग पे। क्या करना है भाई साहब? देखिए, मैं तो आज सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ के आया हूँ। बाकी आप कहें तो मैं प्रयागराज भी होके आता हूँ। अभी आपने अंतरिक्ष से प्रयागराज की फ़ोटो दिखाई थी ना, बड़ी अच्छी थी। 2 दिन आप संभालिए, मॉर्निंग कॉल, मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा, तो मैं होके आता हूँ गुरुवार शुक्रवार को। अगर अपन इसको रिकॉर्डेड फिर मोड पे देखिए, ले जाएं पुण्य और अपन आपको दोनों चलें तो पुण्य आपको भी मिलेगा, उसका ऐसी बात नहीं। 50% आपको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। सोचिए, दिमाग लगाइए। हाँ ठीक है, ये सोचा जा सकता है। 50% ये वो कुंभ के विजुअल पिछले शो में हमने दिखाए थे, जो वीरू कह रहे हैं। अति सुंदर, नेशनल स्पेस स्टेशन से कैसे दिखता है कुंभ का जमावड़ा आपको रात में। क्या है भेजिए, क्या गैदरिंग है वीरू। और पता है इस बार लोग जा रहे हैं, मेरे पहचान वाले, मेरे जानने वाले कितने लोग हैं जो हिम्मत करके इस बार कुंभ मेला हो आए हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं भर भर के। हाँ आशीष, अब हमारी कैमरा टीम में से यहाँ पर भी काफ़ी लोग आ चुके हैं। कल भी कई लोग मुझे शाम को मिले, वो जा रहे थे। तो हाँ, अब जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आप भी जाइए, मैं भी जाऊँगा, वक्त निकाल के सैटरडे संडे होके आएंगे। मैं तो पता नहीं, लेकिन हाँ मेरे परिवार से भोपाल से बहुत लोग जा रहे हैं। लखनऊ से, भोपाल से, दिल्ली से बहुत लोग जा रहे हैं। चलिए, अब आ रहे हैं हम बाजार पे। आशीष, जहाँ तक सेटअप की बात है, देखिए मेरी टीम में भी आज बहुत सारे लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन अभी कंफर्ट नहीं है आशीष। अगर सही मायने में आपके कहें कि हम डाउ जोन्स की फ्यूचर्स से कल भयभीत थे, तो मात्र डाउ आईटी का डैमेज नहीं था, आईटी का भी डैमेज था, लेकिन बाकी बाजार में भी काफ़ी सीवियर डैमेज था। बाइंग आपको नजर ही नहीं आ रही थी, स्ट्रक्चर्स खराब है। तो मेरे ख्याल से सिंपली मैं इस बात को अगर यहीं तक कंक्लूड करना चाहूँ ना, तो कोई मीनिंगफुल शॉर्ट कवरिंग के लिए, एक टेम्परेरी रिलीफ के लिए आपको एटलीस्ट 23,050 23,100 की ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी दिन तो आइए, कॉल राइटर्स के पहले जोन को बाइसेक्ट कीजिए। अदरवाइज स्टिल नॉट श्योर कि अभी हमारे पास बेस है कि नहीं आशीष। 22,800 एक टेम्परेरी है, लेकिन ज़्यादा बिल्डअप अब 22,500 में नजर आ रहा है। टिल द टाइम हम 23,100 के जोन को नहीं बाइसेक्ट कर रहे हैं, वी आर एट रिस्क आशीष। रिस्क तो है। 22,800 एक टेम्परेरी दीवार है, असली दीवार जो है वो अभी भी 22,500 पे खड़ी हुई है, ऐसा पोजिशनिंग कहती है। और हमने उस ऐड में देखा हुआ है, दीवार ट्रेड में टूटी जाती है कैसी भी हो। खैर, कोल इंडिया पहले नतीजे रखता हूँ। अब मैंने आज सुबह वही कह रहा था, आय गिरी, इबीटा गिरा, मुनाफा गिरा, फिर भी अच्छे हैं, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम गिरा। तो इस बार रिजल्ट सीजन ऐसा है। Q2 में क्योंकि हमें बहुत निगेटिवली सरप्राइज कर दिया था, हम तैयार नहीं थे उस तरह के नतीजों के लिए। तो अब हम तैयार ऐसे हैं कि हमने और पेसिमिस्ट एस्टिमेट्स रखे हुए हैं और उस पर डिलीवर कर रही हैं, उससे शेड बेहतर दे रही है। लेकिन अपने आप में ईपीएस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो कोल इंडिया हो, चाहे टाटा स्टील हो। आप देखिए सबके ईपीएस तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही रहे हैं इवेंचुअली। खैर, कोल इंडिया के नतीजे ठीक हैं। आय 1% गिरी, इबीटा 5% गिरा, मार्जिन्स में 150 बेसिस पॉइंट्स का दबाव है। पर ये मार्जिन्स बुरे नहीं है। 34.5% पे आए और स्ट्रीट 30% से नीचे के मार्जिन्स लेके चल रही थी। तो जो बाजार मान के चल रहा था उससे बेहतर आंकड़े हैं। और बढ़िया डिविडेंड डोल आउट तो चल ही रहा है। पिछले क्वार्टर में तो 15 रुपये प्लस का दिया था, इस बार भी 5 रुपये 60 पैसे का मिल गया है।
बढ़िया डिविडेंड है, ये सपोर्ट देगा स्टॉक को डिविडेंड इवेंचुअली। इमामी को ग्रीन कर देता हूं क्योंकि नंबर्स ठीक लग रहे हैं। आय 5% बढ़ी, इसमें कोर डोमेस्टिक बिजनेस 9% बढ़ा और उसके 6% की वॉल्यूम ग्रोथ है। मार्जिन्स इंप्रूव हुए, 40-70 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है। ग्रॉस मार्जिन्स में 150 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। और वैसे इन्होंने फेयर एंड हैंडसम जो था ना उसे रीब्रांड कर दिया, अभी कहेंगे उसको स्मार्ट एंड हैंडसम। क्या ये डिटेल्स आ रही थी, नंबर्स ठीक लग रहे हैं। टाटा पावर के आर्म को, टीपी सोलार को 455 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, इसीलिए इसे ग्रीन कर दिया। वीरू तीनों ग्रीन। ओके, 3 आपने अगर आप देखिए अपनी टीम में खिलाड़ी लिए। मैं शुरुआत कर रहा हूँ कॉम्बिनेशंस के साथ। देखिए आशीष, अब ऑटो में बहुत बड़ी मतलब शॉर्टिंग कल नजर आई, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही तीव्र सेलिंग थी। मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को, देखिए पहली बात तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे बाजार में कोई अभी एज ऑफ नाउ सपोर्ट नहीं लग रहा है। हमें मंदी के ट्रेड्स पे या फिर नेगेटिविटी पे तब तक फोकस करना जब तक 23,000 की ट्रेजेक्ट्री 23,100 पार नहीं हो रहा है। इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। आप जरा यहाँ पे प्राइस डैमेज देखिए, यहाँ पे हो रहा है अब फाइनली बहुत बड़े बुल लिक्विडेशन भी हो रहे हैं। जो अब तक पोजीशंस लेके बैठे थे वो भी एग्जिट कर रहे हैं। इसने कल 2600 के बेस को तोड़ दिया। मेरे ख्याल से जिसका नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट आता है वो आता है 2474 पे, जो कि इसका 7 मई 2024 का एक ब्रेकआउट पॉइंट है। शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जब 26,000 के क्लस्टर को पार कर लेगा, तो लिख के रख लीजिए 26। उसके बाद बाटा इंडिया, देखिए जूता मैंने इसी कंपनी का पहना है, बट क्या करूं, यहाँ पर जब प्लेसमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव है। बाटा ने कल अगस्त 2020 से लेकर अब तक की पूरी रेंज वायलेट कर दी। अच्छा, ये ओपन इंटरेस्ट को देखकर डरिएगा मत, क्योंकि अब रोल ओवर प्रोसेस शुरू हो गई है, तो आपको थोड़ा वाइल्ड नजर आएगा, बट स्टिल प्राइस डैमेज हुआ, बेस टूटा, शॉर्टिंग हुई, शॉर्ट रोल ओवर हुए, और यहाँ पे अब एक क्रिटिकल सपोर्ट अगर कहीं पर आता है तो वो है करीब 1174 का जोन। हालांकि अभी हम टेम्परेरीली 1200 पे फोकस करेंगे। ये हो गया। और ब्रिटानिया, ये मेरी टीम में पिछले 4 दिन से है, और क्योंकि डेरिवेटिव्स में बिल्डअप है तो मुझे उस पर हाथ रखना ही पड़ेगा जहाँ पे मेरा कन्विक्शन है, और वो है ब्रिटानिया। डी हाई पे क्लोज हुआ था, अच्छी शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बैंक का कॉम्बिनेशन, कल 100 डेमा को टेस्ट किया। अभी इसका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा करीब 52-81 पे, जहाँ पे इसका 200 डेमा प्लेस्ड है। आशीष, ओके, अगले जो 3 स्टॉक्स हैं उसमें एक तो मैंने आईटीसी मेंशन करा है। खैर आईटीसी इसीलिए क्योंकि कल वेडनेसडे 29 जनवरी को आईटीसी होटल्स की, वैसे समय से पहले हो रही है, आईटीसी होटल्स की लिस्टिंग का दिन है। कोई लेना नहीं, बस मैं सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे, अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है, कुछ कर नहीं रहा है, ग्रीन रखा है आज के लिए। इमामी के डिसेंट नंबर्स भी आए हैं। खैर 260-270 रुपए के आसपास की लास्ट डिस्कवर्ड प्राइस है। देखते हैं आईटीसी जब कल होटल्स लिस्ट होने आता है किस तरह की लिस्टिंग होती है। बस आज रडार पे आईटीसी इस बैकड्रॉप पे रख दिया। केन्स टेक्नोलॉजीज के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। आय 30% बढ़ी, इबीटा उसके सामने 35% बढ़ा, मुनाफा उसके सामने 47% का जंप दिखा रहा है, मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, रियल एस्टेट बहुत पिट रहा है भाई साहब। अपन ने उस दिन डर के वो मैक्रोटेक वगैरह मेंशन तो करा था, लेकिन फ्लैट ही रहा था वो, ऐसा नहीं कि चला था। अभी ये स्टॉक भी बहुत तगड़ा करेक्ट हो रहा है। कल आया था कि अहमदाबाद में एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करना चाहते हैं 440 एकड़ का, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल होगा 1350 करोड़ का, 1350 करोड़ रुपए का। ग्रीन कर दिया 6 पूरे वीरू। मेरा है एचयूएल, फिर कह रहा हूँ पूरे बाजार में एक ही कन्विक्शन स्पेस है, दैट्स एफएमसीजी, क्लोजर टू बजट। कल इसने भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, एट डे हाई क्लोज हुआ 20 डेमा के ऊपर। पोस्ट नंबर एक कोलैप्स आया था, लेकिन उसी दिन एक बहुत ही बड़ा रिवर्सल भी आ गया था, जिसको हमें रिस्पेक्ट देनी है। मेरे ख्याल से अब ये एटलीस्ट अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है 2450 के लिए, वहाँ पे एक टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा इसका। तो प्लेसमेंट एचयूएल की आज भी स्ट्रॉन्ग है। ऑटो में जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी अशोक लेन में कल बेस टूटा। अशोक लेन ने अपना एक मई 2024 का यानी CY24 के सेकेंड हाफ का एक बेस तोड़ दिया विद इमेंस शॉर्टिंग। अशोक लेन में टेक्निकली अब जो नया सपोर्ट आता है वो आता है करीब 187 के आसपास, जो कि इसका अप्रैल 2024 का ब्रेकआउट पॉइंट भी है। और ये तब तक वीक रहेगा जब तक कि ये 201-202 के ऊपर ट्रेवल ना करे, जहाँ पे अब कॉल राइटर्स आ गए हैं। और लास्ट चोला आपकी स्क्रीन पे आएगा। देखिए चोला के चार्ट को रीड कीजिएगा आप, और 30 सितंबर 2000 आप समझ लीजिएगा 24 से लेके अब तक, अगर इस पूरे चार्ट को आप डेली पे कन्वर्ट करके देखें तो इट्स ए टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग, बहुत बेरिश पैटर्न होती है, जिसका ब्रेकडाउन आएगा 1200 और 1190 के नीचे, जो कि आ ही चुका है।
तो यहाँ पर अब नेक्स्ट सपोर्ट आता है करीब करीब आप समझिए 1100 के आसपास। तो प्लेसमेंट इसकी नेगेटिव है, 1210 के ऊपर ही कोई कंफर्ट आएगा। और आशीष चलते चलते एक जनाब ने एक ट्वीट पोस्ट किया है, वो आपको बताता हूँ यहाँ पर, बड़ा खूबसूरत सा था। मैंने जिन शेयरों को 52 हफ्ते के लो पर लिया ये सोच के कि बड़ा सपोर्ट है, अब वो 104 हफ्तों के लो पर है। यही तब्दीली है बीते 20 दिन। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फॉरवर्ड आया था, अगर प्रोसेस हो गया तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा ब्रेक के उस पार। चलिए हाजिर होते हैं अभी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक ही कड़ी से अब 4 स्टॉक्स पिरे हुए, वो है बैंक्स और एनबीएफसीज। अब कौन सा चुनता? आईसीआईसी बैंक, नतीजे अच्छे थे सैटरडे को, अपन ने कल सुबह मेंशन करा था लेकिन टीम में नहीं कहा था क्योंकि ग्लोबल संकेत गड़बड़ा रहे थे। आज दिन ठीक है तो आईसीआईसी बैंक को रख देते हैं। बहुत पेन एक्सिस बैंक दिखा रहा है, अगर मैक्रोज इंप्रूव हो रहे हैं तो क्या पता थोड़ा थम जाए, इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ। 2 अच्छी एमडीएफसीज मेंशन कर रहा हूँ। बजाज को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल वो जीएसटी वाला नोटिस आया हुआ था तो छोड़ दिया उसको मैंने। श्रीराम फाइनेंस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, तो 2 बैंक्स 2 एनबीएफसी सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये लगातार चर्चा में था कि 1 दशक से एक काम करिए, रख दीजिए चोला, शायद वीरू की टीम में रख दीजिए, चलिए बजाज फाइनेंस। कल हमने रिएक्ट कर दिया जीएसटी न्यूज़ पे, उसकी जगह चोला की जगह बजाज फाइनेंस मेंशन कर रहा हूँ। वर्स्ट लिक्विडिटी थी, सिनेरियो 1 दशक से ज़्यादा हो चुका है भाई। सारों ने रेड फ्लैग कह रखा था, लिक्विडिटी की किल्लत है। लिक्विडिटी सरदर्द बड़ी होती है। लिक्विडिटी से मेरा मतलब है सिस्टम में, मतलब बेसिकली बैंक्स के जो अकाउंट्स है उसमें कैश कितना है, शॉर्ट टर्म फंड्स जैसे ट्रेड क्रेडिट कितना अवेलेबल है, तो वो किल्लत में आता है तो दिक्कत हो जाती है। फिर ये बैंक्स आपस में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं, दरें बढ़ जाती हैं, इनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है। नहीं जुटा पा रहे पैसा तो फिर क्रेडिट देना कम कर देंगे, लेंडिंग को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, तो ये सब कंसर्न्स आते हैं। कल आरबीआई ने बढ़िया तरीके से इन कंसर्न्स को एड्रेस कर डाला है। कुछ हिंट थे एटलीस्ट वेरिएबल रेपो रेट के, लेकिन ओएमओ जो आया है 60,000 करोड़ रुपए का, यूएसडी आईएनआर स्वैप जो आया है ऑलमोस्ट $5 बिलियन का, यानी कि 50,000 करोड़ 40,000 करोड़ रुपए का, कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में लिक्विडिटी नकदी झोंकी जा रही है। और ये नकदी झोंकना लॉजिक ये कहता है, इसका मतलब है कि आरबीआई अब इन्फ्लेशन को लेकर सरदर्द नहीं मानती, उसको लेकर कंसर्न नहीं है। ये इंटरेस्टिंग हो जाता है अगले हफ्ते की क्रेडिट पॉलिसी। ध्यान रखिए अगले हफ्ते फ्राइडे को क्रेडिट पॉलिसी आउटकम आना है, तो ये स्टेप्स के बाद क्या पता क्रेडिट पॉलिसी में बजट के बाद कुछ और रेवेन्यू खुले, तो ये इंटरेस्टिंग है। मैं पूरे बैंक्स और फाइनेंशियल को रडार पर रख के चलता हूँ आज, पर हाँ वीरू ने मेंशन कर ही रखा है, हम दिक्कत वाले एनवायरनमेंट में, उस बात का आप ध्यान रखिएगा। वीरू 10 हो गए भाई। ओके मेरे अगले 4 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे। आशीष, डाबर अगेन एफएमसीजी की प्लेसमेंट देखिए, डाबर को आपको वॉच करना है। डाबर अगर 520 के ऊपर स्टेबल है, दैट मीन्स ये अपने बेस को रिस्पेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये 50 डेमा को रिस्पेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को 540 के लिए। प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, अच्छा बिहेवियर। पूरे फार्मा में कल डैमेज हुआ है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स कल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाके रुका है। सिवियर शॉर्टिंग, ग्लेनमार्क बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो मंदड़िए हैं वो इस वक्त ताज़ा तरीन ब्रेकडाउन्स को ढूंढ रहे हैं। तो एक बात सुन लीजिएगा कि अगर ये 1420 के नीचे सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स ये वीकनेस और दिखाएगा। दिवीज कल 100 डेमा ब्रीच हुआ और एक बड़े अंतराल के बाद, मतलब अप्रैल 2024 के बाद पहली बार 100 डेमा ब्रीच हुआ, बेस टूटा बिलो 5660। अगला सपोर्ट कहाँ पे आता है? वो है करीब करीब 5455 का। और लास्ट स्टॉक कल डिफेंस में, कल पीएसयूज में शॉर्टिंग हुई है, कल गेल में, कल एचयूएल में, कल एचएल में, बीएल में कल प्राइस डैमेज हुआ है। सारी ओएमसीज में प्राइस डैमेज हुआ है और इसने 200 डेमा तो पहले ही तोड़ दिया था और इसमें अब बेस टूटा है जो कि परसिस्ट कर रहा था 15 मई से। अब मेरे ख्याल से इसका नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट आता है 3600 के आसपास। तो प्लेसमेंट इसकी भी काफ़ी निगेटिव है। देखिए आशीष और मेरी टीम में 10-10 खिलाड़ी डाल चुके हैं। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, थोड़ा सा देख के, और ये किसी भी लिहाज से बाय ट्रेड नहीं है, प्लेसमेंट है। अब आशीष भाई चलते हैं जरा वो मीम। हाँ वही मैं कह रहा था, मेरा भी देखो, ये बोलना बहुत जरूरी है जनाब, ये बोलना बहुत जरूरी है। अच्छा हाँ, ये लाइए स्क्रीन पे। एक इंटरेस्टिंग था, किसी ने डाला था एक
और इसमें लिखा था कि लर्निंग न्यू शेप्स, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, पोर्टफोलियो गॉन। इंटरेस्टिंग है लोग। ये आप नए नए शेप सही है, सीख के बिल्कुल लिए। ये हाल है। सही है बिल्कुल। ना नहीं, वीरू ने जो कहा 10-10 स्टॉक जो हमने मेंशन करें, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ अपना होमवर्क रेडी हो रहा है, कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है ये। वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपके साथ कंसल्ट करके ज़्यादा बेहतर बताएगा। ब्रेक ले लिया जाए भाई, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है टीम में आपका एक बार फिर से। मेरी टीम में जो खिलाड़ी हैं उसमें प्लेसमेंट ग्रीन सिर्फ एफएमसीजी की एज ऑफ नाउ, ब्रिटानिया, एचयूएल, डाबर। बाकी कल फार्मा में काफ़ी गंभीर ब्रेकडाउन थे, तो यहाँ पे मैंने ग्लेनमार्क, दिवीज का जिक्र किया है। कल डिफेंस में ब्रेकडाउन थे, एचएल का जिक्र यहाँ पे किया है। और बाकी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और बाटा और अशोक लेन नेगेटिव साइड पे प्लेस्ड है। आशीष। ओके, मेरी 10 की टीम भी आज मैंने सब इत्तेफाक है कि सब हरा ही हरा रखा है। थोड़ा सा मैं मंगलवार के साथ जा रहा था, मूड ठीक करना चाहता था। कोल इंडिया, इमामी, टाटा पावर, केन्स, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, आईटीसी, उसके बाद एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लगा बैंक्स बेहतर कर सकते हैं यार। एनबीएफसी, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। मतलब अब इसमें से आप कोई भी पिक एंड चूज, अच्छी पेडिग्री में मुझे लगता है कहीं भी बैंक्स और एनबीएफसी से आज आप फोकस करिए, शायद बेहतर दिन निकल के आए इस पॉकेट के लिए। ग्रीन रखा है, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिएगा। वो असल में मैं भूल गया था मैं किस स्टेज पे हूँ शो के, ब्रेक लेके लौटना है, क्या करना है। लेकिन चलिए सीधा सौदा के 10-10 स्टॉक्स हम लोगों ने हाईलाइट कर दिए और अब आज मंगलवार के दिन के मुनाफे की तैयारी की शुरुआत का समय। सीएनबी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आपकी स्क्रीन्स पर, गुड मॉर्निंग आपको। रोज सुबह पूछता हूं मैं, वो मूड मॉल है कैसा, मामला है कैसा। आज उसमें एक ट्विस्ट ऐड करता हूं। मूड मॉल तो पता ही अपने को रोज धुले चले जा रहे हैं, आज तस्वीर कुछ बदलेगी क्या? आशीष गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए लाइफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि प्रॉब्लम है। हाँ। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर मुझे लग रहा है कि चलिए ठीक है, मुझे अगर फिट होना चाहिए, तो मुझे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि मैं अनफिट हूँ, तभी आप उसके लिए काम करेंगे ना। तो इसके लिए आपको पहले तो एक्सेप्ट करना होगा कि एक प्रॉब्लम है, और ये एक एक्सेप्टेंस कल दिखाई दी है एक तरीके से। कल आरबीआई ने जो किया है उसके एक्शन से क्या एक बड़ी तूफानी शॉर्ट कवरिंग होगी। अगर नॉर्मल मार्केट में आरबीआई का कदम आया होता अब तक गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर होता एटलीस्ट, लेकिन क्योंकि हम इस समय थोड़े से ज़्यादा इतने उसमें हैं, मूड माहौल ख़राब है, इसके लिए लोग अभी भी डरे हुए हैं। अभी से गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 78 पॉइंट ऊपर है। और बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार भी जागेगी, क्योंकि देखिए आरबीआई ने तो अपनी तरफ से बहुत शानदार कदम उठाया है, और ये कुछ साइन थे। जो आउटगोइंग गवर्नर थे वो एक सीआरआर कट का तोहफा छोड़ के गए थे। जो इनकमिंग गवर्नर है, बहुत लोगों का मानना है कि उनकी पहली पॉलिसी में रेट कट आएगा। ये तो एक हो सकता है कि रेट कट से पहले एक रेट कट आ गया। ये आरबीआई ने लिक्विडिटी को फिक्स करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया और बड़े पैमाने पर एक कदम उठाया है। तो ये एक तरीके से आरबीआई ने तो अपना काम कर दिया है। अब देखिए किसी भी उसमें दो तरह इंजन होते हैं, एक मॉनेटरी एक फिस्कल। मॉनेटरी स्टेप उठा लिए गए हैं, अब क्या सरकार की तरफ से भी कुछ फिस्कल स्टेप्स आएंगे जिनकी ज़रूरत है। हम एक चीज़ हमेशा कह रहे हैं, और देखिए दबे शब्दों में हर कोई यही कहता है, आप किसी भी फंड मैनेजर से बात कर लीजिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मार्केट में ये रही है कि पिछले 6-7 महीने से सरकारी खर्च बहुत कम हो गया है, और वो सारी प्रॉब्लम ना उसी से, सब एक विशेष सर्कल है। और एमएफआई में क्यों इतनी प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों को डर लग रहा है कि ये वो हम रीपे नहीं करते हैं अभी कुछ टाइम के लिए। तो ये अगर थोड़ा सा सरकार की तरफ से भी एक फिस्कल एक्शन आ जाए, और बजट में अगर कोई बड़ा कदम आ जाए, बजट में क्या चाहिए हमें, कैपेक्स चाहिए, सरकारी कैपेक्स पे खर्चा चाहिए हमें। अगर सरकार ये भी करेगी तो एक डबल इंजन का काम हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, आरबीआई तैयार है ऑल आउट जाने के लिए। ये आरबीआई का इकलौता कदम नहीं है, इसके बाद आरबीआई एक और कदम भी लेगा शायद, और कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करूंगा, और शायद रेट कट भी करेगा। मैं आज सुबह पढ़ रहा था, एक सुबह सिटी के इकोनॉमिस्ट समीरन, उनकी मैं एक रिपोर्ट आई थी, मैं पढ़ रहा था उसको काफ़ी अच्छे से। लॉजिकल है वो जो बात कह रहे हैं। बड़ा सवाल क्या है, देखिए आखिर हमारा बाजार गिरा क्यों था।
एक तो हम ओवर वैल्यूड हो गए थे, एक वन वे चले थे, उसकी वजह से कुछ तो उसकी करेक्शन हुई थी, और कुछ मार्केट के गिरने का रीज़न था कि नंबर्स कमज़ोर थे, हमारे नंबर्स जो थे वो कमज़ोर थे। अगर आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर कदम उठाए ना, तो इस समस्या को सुलझाया जा सकता है, अर्निंग्स रिकवरी आ सकती है, और यही मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा। और मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल है, वो एक्चुअल उसकी वेट नहीं करेगा, वो थ्योरी बना लेगा कि अगर ये और ये हो जाएगा तो अर्निंग्स रिकवरी आएगी। ठीक है, तो अच्छा, हमारी मार्केट इतनी ओवरसोल्ड है कि और कुछ नहीं तो एक बार के लिए हम वापस 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकते हैं। इस मूव में भी हमने एक बार 10 डेमो को टेस्ट किया था, वहाँ से फिसले थे। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 डेमा निफ्टी पर कहाँ पर है, 23,180 पर, हम कहाँ हैं 22,830 पर, मतलब और कुछ नहीं तो 500 पॉइंट सिर्फ 10 डेमा, और कुछ नहीं, और 20 डेमा 23,400 पर। क्या हो सकता है पॉसिबल हो? बैंक निफ्टी में 800 से 1200 पॉइंट की रैली पॉसिबल है एक बार के लिए। अच्छा, कल का आप एक बार बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट उठाकर देखिए, कल का इंट्राडे, कल बैंक निफ्टी ने कुछ साइन दिखाए थे शॉर्ट कवरिंग के, कल बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा था। और अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक वगैरह, उसमें थोड़े से मूव्स आने शुरू हुए थे कल, और डेलो से हम ठीक ठाक रिकवरी के साथ बैंक निफ्टी पर बंद हुए थे। मुझे लग रहा है आज ना सबसे ज़्यादा पिटे हुए जो बैंक्स हैं ना, वो फोकस में होंगे। इसमें आप स्पेसिफिकली ऐड कर दीजिए थोड़ा सा एमएफआई का तड़का, तो इंडसइंड बैंक हो गया फॉर एग्जांपल, बंधन बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया। कल क्लोजिंग में हमने बंधन बैंक की बात भी की थी कि बैंक से बाहर आ रहा है, और कुछ ना कुछ एकदम से दिख रहा था वहाँ पर कि किसी ने बाइंग स्टार्ट कर दिया वहाँ पर। अब जो भी है, लेकिन ये आज हो सकता है कि थोड़ी सी कवरिंग आए। देखिए, ऑल सड एंड डन ये एक थ्योरी है, इवेंचुअली जो मार्केट करेगा वो सुप्रीम है। अगर इतना सब होने के बाद भी मार्केट ने आज उठ के धुलाई कर दी, तो फिर ठीक है, फिर वो आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा।